आसिफ भाई जी 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 ये भी बहुत जरूरी है। जी जी ये वेंटिलेशन है, ये भी जिंदगी अच्छा, का। जी ये अखनी है आसिफ भाई, ये दूध है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज मैं लखनऊ में एक ऐसी जगह पर आपको लेके आया हूं, इदरीस बिरयानी, जो सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं महदूद रह गई है। इदरीस बिरयानी को यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इदरीस बिरयानी को इतनी बड़ी शोहरत मिली है, इतना बड़ा नॉमिनेशन मिला है। हमारे साथ अबू बकर भाई जो हैं, इनके फोर फादर ने इसको शुरुआत किया था, उस परंपरा को, उस दस्तूर को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इदरीस बिरयानी की क्या ऐसी खासियत है कि जो इसके लोग दीवाने हैं और यूनेस्को ने भी इसको गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है। अबू बकर भाई, हमको ये बताइए कि ऐसी क्या खासियत है आपकी बिरयानी में कि हर कोई आपकी बिरयानी का दीवाना है, हर कोई चाहे हर उम्र का आदमी इसकी लज्जत को पाने के लिए बेताब रहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम एहसान है, उस महबूद का शुक्र है। मुख्तलिफ़ तरीके का गोश्त लाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके का मटीरियल पड़ता है इसके अंदर, और अपने हाथ से हम लोग पकाते हैं। अपने हाथ से मैं अपने हाथ से कारीगरी करता हूँ, पकाता हूँ। गोश्त भी अपने हाथ से लेके आता हूँ, पकाता हूँ सब। उसके बाद ये पुलाव पकता है। ये असल में हमारे वहाँ का ये पुलाव है जी, जिसको हम बिरयानी कहते हैं, दरअसल ये पुलाव है। अच्छा, क्या ये जैसे एक लखनऊ में मशहूर है अखनी पुलाव? अखनी पुलाव जी, ये वही अखनी पुलाव है जिसको आम जबान में हम लोग बिरयानी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तब अखनी पुलाव और बिरयानी का जिक्र आया तो अबू बकर भाई हमको बताइए, दोनों में फ़र्क क्या है? अखनी पुलाव और हैदराबादी डिश है बिरयानी, और जो हमारा ये पुलाव का जो है ये अवधी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताया, आज हमको क्लियर हुई। तो बिरयानी जो है ये हैदराबाद की डिश है, जिसको आम जबान में लोग अब हर जगह लखनऊ में बिरयानी हो गई, और इदरीस बिरयानी भी उसी नाम से मशहूर हो गई। दरअसल ये जो है जनरेशन जो आज की है वो बिरयानी ही जो है नाम लेना जानती है, पुलाव। अखनी पुलाव तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप बताइएगा, ये नवाबियत के दौर से शायद इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आप लोग ये बिरयानी बनाते हैं जो आज भी अपनी लज्जत में कोई बदलाव नहीं आया? 10 साल पहले भी मैंने खाया है, आज भी मैं खा रहा हूँ, लेकिन इसकी लज्जत में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसी क्या खासियत है? ये भी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का एहसान है। नियतों के ऊपर का सारा मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियत बनाई है, उस नियत पे अल्लाह ताला बनवाए कायम रखे हुए, और जो मटीरियल मेरे वालिद साहब डालते थे वही मटीरियल मैं डाल रहा हूँ। उसी तरीके से पक रहा है खाना। लकड़ी में, भट्टी में पकाते हैं, लकड़ी के कोयले पे दम करते हैं। ये कॉपर के बर्तन होते हैं, जो पहले मटीरियल पड़ता था वही आज पड़ता है। करीब ये मेरे ख्याल से, मैं तक जहाँ जान रहा हूँ उसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, करीब 75 साल मेरे ख्याल से हो गया, या उससे कहीं ज़्यादा है? हमारे वालिद साहब को ये 58 साल हो गए। 58 साल? मुझे 38 साल हो गए बैठते हुए दुकान पर। इस जगह पर अभी आप जो है, जो 38 साल से आप यहाँ पर जो है इस शॉप पे बैठ रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में हैं और एक अपनी पहचान बनाया है। मेहनत का ऐसा सिला मिला है कि यूनेस्को ने एक गैस्ट्रोनॉमी में इसको नॉमिनेट किया है। ये सभी लखनऊ वालों के लिए, अवध के फूड के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम पर अल्लाह ने पहुँचाया कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में नाम दिया और यूनेस्को में नाम जिक्र आया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रज़ा है, और मोदी जी का भी शुक्रगुजार हूँ, जो अपने देश के हित में, और उन्होंने जो सहूलियतें रखी हैं और आगे भी इंशाल्लाह रखेंगे, उम्मीद है, तो उससे हमारे देश में भी जो है और इजाफा होगा तरक्की के लिए। अच्छा, ये बताइए, जब से ये नॉमिनेशन हुआ गैस्ट्रोनॉमी में, तो क्या इसके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े हैं, या किस तरह का आपके जो कस्टमर में वेरिएशन आया है? देखिए, टूरिस्ट जो है, इजाफा आज का इस ज़माने में जो है, टूरिस्ट जो आते हैं उससे फ़र्क तो पड़ा ही है। बाहर से लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जिक्र आया, कहीं वो आया, तो इससे कारोबार में फ़र्क पड़ा, इजाफा हुआ है।
लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ी है, क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि इदरीस बिरयानी की क्या ऐसी खासियत है, क्या इस तरह के भी लोग आते हैं समझना चाहते हैं और इसका टेस्ट लेना चाहते हैं कि यूनेस्को ने क्यों इसको नॉमिनेट किया, क्या ऐसे खासियत है? और इसका ये तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही मज़ा डालने वाला है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से, अच्छी तरीके से। उसमें जो चीज़ मुख्तलिफ तरीके की पड़ती थी, अच्छा मटीरियल लाना, ग्राहकों की सेहत के बारे में देखना। दुकान जरूर छोटी है मगर माल एकदम साफ़ सुथरा, ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी का सामान लेता हूँ। छोटी दुकान की बात की, मुझे याद है कि मैं जब 20 साल पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो दुकान का डिज़ाइन नहीं बदला, ना आपने क्वालिटी बदली ना डिज़ाइन बदला, और जिस तरह से आप मेहनत करके इस यहाँ तक पहुँचे हैं वाकई काबिल तारीफ है। अल्लाह की रज़ा है। उसमें आप लोगों की बड़ा मोहब्बत शोरूम है, आउटलेट खोलने की नहीं है, बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश नहीं किया। इसमें शेयर आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं का करता हूँ। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रहमत है, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत है, मगर इसमें आप लोगों के प्रेम और दुआ है। दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल देता है। क्या आप कभी ऐसा ख्याल नहीं आ पाया कि एक बड़ा सा इदरीस बिरयानी के नाम से रेस्टोरेंट खोलें और इस तरह का एक शोहरत? हर आदमी को होती चाह होने की, अब वक्त की बात है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता है, समझे? वक्त की बात है, जिस दिन वक्त अल्लाह की तरफ से हो जाएगा, ये भी इंशाअल्लाह हो जाएगा बड़ा। बस अल्लाह दिल बड़ा करे, ईमानदारी से जिलाए अल्लाह, और आफियत के साथ, खैर के साथ, अपने रोजगार के साथ ईमानदारी से मैं रोजगार करूं और अपने कस्टमरों को, अपने देशवासियों को अच्छी तरीके से चीज़ पेश करूं। और इसकी कदरदानी भी बहुत ज़रूरी है, कदर करवाना भी बहुत ज़रूरी है। जो अल्लाह ने रिज़्क़ आदम बनाया, इसकी बेहुरमती आज के दौर में होती जा रही। जो अल्लाह ने इफ़रात करा, कहते नहीं, रिज़्क़ इफ़रात हुआ, उसकी बेकदरी हो गई। बहुत अहम बात यह है जी, बेशक बेशक, कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ इफ़रात किया है उसकी बेकदरी ना बढ़े। कद्र करके खाएं, कद्र करके खाएं। कद्र करने में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। शुक्र, कद्र, जी बिल्कुल सही है। सब्र, कद्र, शुक्र बहुत अहम है अल्लाह की तरफ से। और सारे मामला तो अल्लाह ने लिख दिए हमारे, समझे, तकदीर में। अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। मदा बतो इज़्ज़त तो मंतशा, बतो ज़िल्लत तो मंतशा, वही देने वाला है। जिसके हाथ में मदा देना चाहे वही मदा देगा आके। ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं, आप लोगों को तफक्को भी यही रखते हैं कि दुआएं करें। अल्लाह से ये करते हैं, अल्लाह हलाल की रोज़ी दे, अल्लाह ईमान पे खात्मा करे, नेक नियति से जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसको बरकरार रखे। अबू बकर साहब, आप अपने जो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए? कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन कस्टमरों का, उन पब्लिकों का, उन कस्टमरों का, उन मेहमानों का जो बाहर से आते हैं, शुक्रगुज़ार हूँ। जो आते हैं, अपने परदेश का नाम रोशन होता है कि तहजीब में भी और खान पान में भी अल्लाह ने सबको नवाजा है। लखनऊ में एक से एक शख्सियत है, एक से एक आला दर्जे के लोग, सब लोग हैं। परवरदिगार ने सबको नवाजा, सबके वक़ार अपने अपने अलग हैं, सबके किरदार है। उससे जो है अल्लाह ने लखनऊ की इंसानियत भी जगाई है। इसमें शेयर आपकी मीडिया का भी है, सोशल मीडिया का भी है कि अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया। फरिश्ते की शक्ल नहीं होती, जो अल्लाह ताला आता है कि किस भेस में अल्लाह ला दे, किस तरीके से पहुँचा दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाने वाला है। और दुआओं से अल्लाह तकदीर बदलता है। बुज़ुर्गों की भी दुआएं हैं, माँ बापों की भी दुआएं हैं, मेरे वालिद वालिदैन की दुआएं हैं, बेशक, समझे। रसूखदारी सबसे अहम है, जिसमें रसूखदारी नहीं, इंसानियत नहीं, इंसानियत से सारे मामला ख़त्म हो गए। अमल ख़त्म, इल्म ख़त्म। इल्म है तो अमल नहीं तो बेकार। सारे अल्लाह ताला नियतों पे फैसला करता है। थे अबू बकर भाई इदरीस बिरयानी, जो लखनऊ की गलियों से निकलकर यूनेस्को तक पहुंची, पूरी दुनिया में अपना नाम कर रही है, अपनी लज्जत, अपनी क्वालिटी, अपने प्रेजेंटेशन से पहचान बनाया है। आज यूनेस्को ने इदरीस बिरयानी को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया है। ये लखनऊ वालों के लिए और अवध के फूड के लिए, अवध के जो रेसिपी है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। आज के लिए बहुत इतना, इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।